तो बच्चों, आज मैं आपको अपने जीवन की एक कथा सुनाऊंगा कि कैसे मैंने उस रात जंगल में भूतों का सामना किया और सकुशल मैं अपने घर आ गया। तो दोस्तों, मेरा नाम है वीर बहादुर और जैसा कि मेरा नाम है वैसा ही मेरी कहानियां हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ जहाँ पर मैंने 7 भूतों का बड़ी बहादुरी से सामना किया बिना डरे। तो ये कहानी है सन 1989 की। तो मैं शाम को अपने दफ्तर से लौट रहा था। तो आज मुझे तनख्वाह मिली थी, तो मैंने सोचा आज मैं जम के पीऊंगा। तो मैंने पास ही शराब की दुकान से 5 बोतलें ले ली और मैंने वो पांचों की पांचों घटक ली। अब मुझे थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी थी, तो मैंने अपनी साइकिल उठाई और मैं चल दिया। थोड़ा देर भी हो गई थी, रात के 9 बज चुके थे और मुझे अच्छा खासा नशा हो गया था, क्योंकि वैसे मैं 2 बोतल पीता था और आज मैंने 5 बोतलें पी ली थी। तो मैं अपनी साइकिल उठा के बस चले जा रहा था, लेकिन मुझे होश नहीं था कि मैं कहां पे हूं और मेरी साइकिल कहां चल रही है। मैं बस चले जा रहा था, मुझे कुछ भी होश नहीं था। तो मैं रास्ता भटक चुका था। मैं एक पगडंडी पे चलता चला गया जो एक जंगल की तरफ जाती थी और मैं एक घने काले जंगल में पहुंच गया। अब रात भी काफी हो गई थी, ठंड भी बहुत पड़ने लगी थी। तो मैं बस चले जा रहा था, मुझे कोई सुध बुध नहीं थी, मैं नशे में था। अचानक से मेरे साइकिल की चेन उतर जाती है। तो मैंने उतर के साइकिल से अपना चेन चढ़ा ली। अब मैं क्या देखता हूं, जैसे ही मैं साइकिल पे सवार होता हूं चेन फिर से उतर जाती है। तो मैं फिर से चेन चढ़ाता हूं और अपना चलने की कोशिश करता हूं, तो चेन फिर से उतर जाती है। मैं भी बहुत जिद्दी था, मैं बार बार चेन चढ़ाता और बार बार चेन उतर जाती। ये हादसा तकरीबन 20 बार हुआ होगा। उसके बाद अचानक से एक डरावनी आवाज मुझे सुनाई देती है। कोई मुझसे कह रहा था कि मैं भी देखता हूं तू कैसे चेन चढ़ाता है। मुझे लगा मुझे कोई ललकार रहा है। मैं बहादुर और जिद्दी था। मैंने भी बोला चिल्ला के जोर से, कौन माई का लाल है जो मुझे रोकेगा। और मैं अपना बार बार चेन चढ़ाता और बार बार चेन उतर जाती। ये सब करते करते 2 घंटे बीत गए। मैं पसीने में तर हो चुका था। तभी आवाज आई, मान गए तुझे। तू ना डरा ना तूने हार मानी। तेरी जगह कोई और होता तो कब का साइकिल छोड़ के भाग चुका होता। और जो डर जाता है वो मर जाता है और हम उसको अपना शिकार बना लेते हैं। पर तू बिल्कुल भी नहीं डरा, तू बहुत बहादुर है। हम सब तुझसे खुश हुए। जा, तू निकल जा अपने घर जा। तेरी आज जान बच गई, तू बच गया। ये सब सुन के मेरा नशा एकदम से उतर गया। अब मैं देखता हूं कि सामने वाले पेड़ पर 7 लोग सर कटे हुए बैठे हुए हैं। पहले मुझे लगा शायद मैं नशे में हूं, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो हकीकत था। मेरा नशा तो एकदम से जैसे मानो गायब हो गया था। वे सब मुझसे बात कर रहे थे। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैंने अपना डर अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और साइकिल उठाई और पसीना पहुंचते हुए घर की तरफ चल दिया। तो मैं चल रहा था। अचानक से मुझे थोड़ी दूरी पे पंडित जी दिखाई देते हैं। मैंने उस पंडित जी से पूछा, बाबा ये रतनपुर गांव का रास्ता किधर को जाता है? तो पंडित जी ने बोला, बेटा सीधे चले जाओ, बस आगे रतनपुर गांव ही है। मैंने साइकिल का पेडल और तेज मारते हुए आगे निकल गया।
पर अचानक से मुझे एहसास होता है कि रात के 2 बजे हैं और इस जंगल में ये पंडित जी कर क्या रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस रात मैं रात को 2:30 बजे घर पहुंचा और फिर मैं अपने घोड़े बेच के सो गया। सुबह मैं उठा, मैंने लोगों से इस घटना के बारे में बात करी तो लोगों ने मुझे बताया कि उस जंगल से गुजर रहे 7 लोगों को बहुत पहले कुछ डाकुओं ने मार के लूट लिया था और उनका गला काट के उन्हें लटका दिया था पेड़ से। तब से ये सरकटे लोग उसी जंगल में रहते हैं और वहां से गुजरने वाले एक पंडित जी को भी डाकुओं ने मार डाला था। तब से ये लोग वहीं रहते हैं और उनकी आत्माएं जंगल से आने वाले सभी लोगों को परेशान करती हैं और जो डर जाता है वो उसको अपना शिकार बना लेती हैं। तो ये सारी कहानी देख के मुझे समझ आ गया था कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ और मैं बच गया। अगर मैं डर जाता तो मैं भी मारा जाता, लेकिन मैं बहादुर था, मैं डरा नहीं और मैंने बहादुरी से काम लिया तो मेरी जान बच गई। लेकिन मैंने अपने कान में अंटा दे लिया कि मैं आज के बाद कभी इतना नशा नहीं करूंगा और हमेशा समय पे घर आऊंगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी कहानियां लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं कल 4 बजे शाम को एक नई कहानी में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।